अच्छा, अब आप विचार करना, धर्म किसे कहते हैं? एक मैं कथानक सुनाऊं। रावण मरने लगा, भगवान ने 31 बाण चला दिए, रावण मरणासन्न था। श्री लक्ष्मण जी को लेकर भगवान राम उसके पास गए। रावण, तुम पराजित क्यों हुए? रावण बोला, ये आश्चर्य तो हमें भी है। क्यों? हम आपसे बहुत श्रेष्ठ हैं। अच्छा, अपनी श्रेष्ठता बताओ। रावण अपनी श्रेष्ठता बता रहा है। बल वैभव में तुमसे अपने में देखी अधिकाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। रावण कहता कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, आपसे अधिक मुझ में विशेषता है। अब रावण अपनी विशेषता बता रहा है। उत्तम विप्रवंश मेरा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। मेरा उत्तम विप्र कुल, और ऐसा नहीं कि मैं ही इस कुल में उत्पन्न हुआ, कैसे ऋषि पुलस्त जैसे ऋषि का मैं वंशज। उत्तम विप्र वंश मेरा। और राम जी, आप तुम रघुवंशी बनवासी हो, तुम रघुवंशी बनवासी हो। उत्तम विप्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो। और एक बात सुनो, तुम रघुवंशी और वो भी राजा नहीं, बनवासी। मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। मैं वैभव विलास में पला और तुम तो तापस वेश विशेष उदासी। अच्छा, एक बात और कहूं। हां, डोल रहे अनिकेत बनों में, वृक्षों के नीचे डेरा, विधि निर्मित त्रकूट गढ़ पर है, उत्तम गढ़ लंका मेरा। तुम बनों में आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, और कुटिया भी बनाई तो पत्तों की। वाल्मीकि जी से कह दे, अस ये जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, तहां रच रुचिर पर्ण तृणशाला, बास करो कछु काल कृपाला। तो उन्हें पत्तों की कुटिया बनाई, और वो भी कुटिया स्थिर नहीं, आज यहां कल वहां, वनों में डोलते रहे। अब मेरी लंका एक बार देख तो लो, त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका। और राम, मैं यही सोच रहा था कि मेरी सोने की लंका और तुमने सोने की, तुमने जीवन में सोने की कुटिया ना कहीं बनाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम, मैं आश्चर्यचकित होता हूं, तुमने सोने की एक कुटिया तक नहीं बनाई, बनाई हो तो बताओ। और जीत तुम्हारी, समुद्र चारों तरफ से जिस लंका की सुरक्षा को कर रहा हो,
उस लंका पर तुम्हारी विजय। आश्चर्य है। मेरे साथ कितना बड़ा परिवार। श्री कबीरदास जी ने तो गणना करके बताया, 1 लख पूत 1.25 लख नाती। 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पौत्र। ये 2.25 लाख तो उसके घर के पारिवारिक सदस्य हैं। 2.25 लाख और फिर सेना कितनी होगी। रावण कहता है कि मेरे संग में सेना थी, मेरे संग में सेना थी, तुम एक थे संग नहीं दूजा। लेकिन एक बात हो सकती है, इष्ट दून के शंभु शीस दे दे कर की मैंने पूजा। दोनों के इष्टदेव भगवान शंकर। हो सकता है तुमने वन में रहकर तपस्या करके, भजन करके, पूजा पाठ करके अपने इष्टदेव को प्रसन्न कर लिया हो, पर मैं ऐसा नहीं मान सकता। शंकर जी की पूजा तुम क्या करोगे मेरे आगे? मैंने सिर काट काट कर उनकी पूजा की। सिर सरोज निज करण उतारी, पूजे अमित भारत त्रिपुरारी। मैंने सिर चढ़ाए काट काट कर शंकर जी को, और तुमने उन पर एक बूंद रुधिर की ना कभी चढ़ाई है। कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। तुमने एक रक्त की बूंद तक उन पर नहीं चढ़ाई। चढ़ाई हो तो बताए कोई प्रमाण। और मैंने सिर काट काट कर चढ़ाए, और वे भोले बाबा भी भोले ही निकले। जीत तुम्हारी, हार हमारी। रावण बड़े विचार करके बता रहा है कि राम तुमसे अधिक श्रेष्ठ मैं हूं बल में। मेरा बल तो देखो, चलत दशानन डोलत अवनी। मेरे चलने से धरती हिलती थी। गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी। देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते थे मेरी गर्जना से। भुज विक्रम जाने दिगपाला। मेरे भुजाओं का बल दिक्पाल जानते। और राम, तुम्हारे किसी अंग में भय नहीं। तुम तो भय बिटाने वाले हो। बोले वचन भगत भय भंजन। भक्त का भय दूर करने वाले हो राम तुम। और तुम्हारे चरणों ने तो मुनितीय तरी परस पग धूरी। दंडक वन को भी पवित्र कर दिया तुम्हारे चरणों ने। अहिल्या जी का उद्धार कर दिया। और तुम्हारे हाथों से कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। तुम्हारे किसी अंग में भय नहीं, और जीत तुम्हारी। रावण ने कई उदाहरण दिए कि एक बात और, जो किसी के मीत नहीं होते वे बंदर भालू तुम्हारे सहयोगी। बंदर तुम्हारे सहयोगी, और हमारा तो अपना भाई भी हमारा नहीं हुआ। विभीषण हमें छोड़कर चले गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने जिन राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए जय जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने, सारे राक्षसों को सुखी किया हमने, भवन देकर, सुख सुविधा देकर, और हमारा भाई ही हमें छोड़कर चला गया। और जो बंदर किसी के नहीं होते तुम्हारे हो गए, भालू तुम्हारे हो गए।
रावण बोला मैं कितने विचार करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हारा क्यों। राम जी बोले फिर भी कुछ तो। रावण ने एक ही उत्तर दिया, प्रभुता मेरी थी विनीत, सब बात बात में बढ़ी चढ़ी। राम जी आपसे मेरी प्रभुता हर बात में बढ़ी चढ़ी थी, लेकिन एक कमी आज समझ में आ रही। कौन सी? प्रभुता मेरी थी विनीत, हर बात बात में बढ़ी चढ़ी, पर धर्महीन में रहा, कमी यह अंत समय में समझ पड़े। मैं धर्महीन रहा। और राम, तुमको जो ये विजय माल मिली है, धर्मवीरता ने जयमाल तुम्हें पहनाई है। कारण यह श्री राम आपने विजय समर में पाई है। तुम्हारे जीवन में धर्म था और मेरे जीवन में अधर्म। और यह सत्य है, अधर्म कितना भी बलवान हो, पर जीत जब होगी अधर्म पर धर्म की ही जीत होगी। बंदर तुम्हारे हो गए क्यों? प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका धर्ममय जीवन उन्हीं की जीत होती है।